हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू इजी एजुकेशन। मेरा नाम है गगन और अपने रिलेशन एंड फंक्शन के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे कि फंक्शंस क्या होते हैं। बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे फंक्शंस के बारे में। डोमेन क्या होते हैं, रेंज क्या होता है, को डोमेन क्या होता है, वो सब पढ़ेंगे। सो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। या फंक्शन को आप एक मशीन की तरह देख सकते हो जिसमें आप कुछ इनपुट डालते हो और बदले में आपको कुछ आउटपुट मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको केक खाने का मन कर रहा है। आपने अपनी मम्मी को बोला केक बनाने के लिए, तो उन्होंने केक के लिए बैटर तैयार कर दिया जिसको वो ओवन में डालेंगी और फिर बाद में वो बेक होके केक बन जाएगा। अब इसमें तीन चीजें हैं। एक तो आपकी मम्मी ने बैटर बनाया, उसके लिए उस बैटर को ओवन में डाला। तीसरा, ओवन से वो केक बाहर निकल के आया। तो जो आपका बैटर है ना, वो है आपका इनपुट। जो आपने इनपुट डाला है एक के अंदर, जो मशीन है वो आपका है ओवन, और जो आपको आउटपुट मिला है वो है आपका केक। अब जो हम फंक्शंस पढ़ने वाले हैं वो भी कुछ इसी तरह से ही काम करते हैं। ये तो हमने इसका रियल लाइफ एग्जांपल देख लिया। इससे आपके दिमाग में एक पिक्चर रेडी हो गई होगी फंक्शंस को लेके कि वो क्या हो सकते हैं और इनका आगे क्या यूज होने वाला है। अब हम ये केक और ओवन तो पढ़ेंगे नहीं, हमें मैथमेटिकली इस चीज को समझना है। तो मैं आपको एक बार मैपिंग डायग्राम से ये समझाता हूँ। लेट्स से मेरे पास एक सेट है ए और ये है सेट बी। कुछ कुछ एलिमेंट्स डाले हैं मैंने इसमें। ये जो मेरा सेट ए है, इसके अंदर हैं सारी इनपुट वैल्यूज जो कि मैं अपने फंक्शन में पुट करूंगा, जिसको मैं बोलूंगा डोमेन। डोमेन मेरी वो इनपुट अप्रोप्रिएट वैल्यूज होती हैं जिनको मैं पुट कर सकता हूँ। अब देखो, जैसे ऊपर जो हमने एग्जांपल लिया था ओवन और केक वाला। अब ओवन एक मशीन है, उसके अंदर हमने इनपुट डाला। अब वो इनपुट हम ओवन के हिसाब से डालेंगे, हम कुछ भी तो उसके अंदर बेक होने के लिए डाल नहीं देंगे। हमें पता है कि इस मशीन के हिसाब से ये चीजें इनपुट में डालना सही रहेगा। तो वो अप्रोप्रिएट वैल्यूज जो कि हम अपने फंक्शन में पुट करेंगे, उन अप्रोप्रिएट वैल्यूज को हम डोमेन बोलते हैं। और ये जो हमारा बी सेट है, ये है हमारा आउटपुट, जिसको हम बोलेंगे हमारा कोडोमेन। इस पूरे सेट को हम कोडोमेन बोलते हैं। मतलब अगर कुछ आउटपुट निकलेगा तो वो इस कोडोमेन के सेट में से निकलेगा। पर जैसे मैंने आपको बताया था कि हम कुछ अप्रोप्रिएट वैल्यूज ही पुट कर सकते हैं जो डोमेन होता है। अब उस डोमेन के हिसाब से हमें जो जो आउटपुट वैल्यूज मिलेंगे इस कोडोमेन वाले सेट में से, वो उसको बोलेंगे हम रेंज, जो कि मेरी आंसर में आउटपुट वैल्यूज होंगी और वो मेरी निकलेंगी कोडोमेन वाले सेट में से। अब किसी भी फंक्शन में जो हमारा डोमेन है ना, उसको हम डिनोट करते हैं एक्स से, और जो हमारा कोडोमेन है उसको हम डिनोट करते हैं वाई से। अब यहाँ पे हमने इनपुट को देख लिया, आउटपुट को देख लिया, लेकिन जो इनपुट आउटपुट के बीच में जो मशीन है, अब उसको देख लेते हैं। इन दोनों सेट के बीच में मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ y इज इक्वल टू एफ एक्स। ये है मेरी वो मशीन। जो मेरा एफ एक्स है वो है मेरा फंक्शन, जो मेरा y है वो है मेरी आउटपुट वैल्यू, जो मेरा x है वो है मेरी इनपुट वैल्यू। इस x के प्लेस पे मैं ये सारे इनपुट वैल्यूज को पुट कर दूंगा। बदले में मेरे पास आंसर में y की वैल्यू निकल के आएगी जो होगी मेरी कोडोमेन में। इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। ये जो मेरा f ऑफ x है, ये है मेरी वो एक्चुअल मशीन। इसमें x के प्लेस पे कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो सकता है, रूट ऑफ x हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जिसमें मुझे उस फंक्शन के डोमेन को देखते हुए कि उसके अंदर कौन सी वैल्यूज डालनी चाहिए। जैसे रूट ऑफ एक्स में, रूट ऑफ एक्स का डोमेन क्या हो सकता है? पॉजिटिव वैल्यूज हो सकती हैं। रूट ऑफ एक्स में माइनस में तो वैल्यूज डाल नहीं सकता। तो वैसे ही मुझे कोई भी फंक्शन अगर दे रखा होगा, उसके डोमेन को देखते हुए उसके अंदर मैं एक्स की वैल्यूज को पुट करूंगा। इतनी बात समझ में आ गई सबको? अब यहाँ मुझे जो फंक्शन दे रखा है वो दे रखा है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसका ये मतलब है कि इस फंक्शन में मैं कुछ भी इनपुट वैल्यूज डालूंगा, उसका स्क्वायर होके मुझे आउटपुट में मिलेगा। अब यहाँ पे जो मुझे सेट दे रखा है उसके हिसाब से अगर इसके अंदर मैं -2 पुट करूंगा तो मुझे 4 मिलेगा, -1 पुट करूंगा तो 1 मिलेगा, 0 पुट करूंगा तो 0 मिलेगा, 1 पुट करूंगा अगेन 1 मिलेगा, 2 पुट करूंगा तो फिर से मुझे 4 मिलेगा। ओके, अब आपको कुछ समझ आने लग रहा होगा कि फंक्शन बेसिकली किस चीज का नाम है। अब एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, ये मैं आपको पहले नहीं बताया लेकिन ये डेफिनेशन में है। अ फंक्शन इज अ स्पेशल केस ऑफ रिलेशन वेयर एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट, वही हमारा डोमेन वाला सेट, हैज ओनली एंड ओनली वन आउटपुट इन द सेकेंड सेट, जो हमारा कोडोमेन वाला सेट है। अगर आप एक इनपुट डालते हो
तो कभी भी उसके आपको मल्टीपल आउटपुट्स नहीं मिल सकते। अगर आपने इनपुट में 2 डाला तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ये हमारा फंक्शन, तो इसमें मेरा आंसर 4 आएगा। फंक्शंस में आपका एक इनपुट का सिर्फ एक ही आउटपुट निकल सकता है, ये आपका रूल होता है और इसको आइडेंटिफाई हम करते हैं इस मैपिंग डायग्राम से। देख रहे हो एक इनपुट से सिर्फ एक ही एरो निकल के बाहर आ रहा है। हाँ, लेकिन ये पॉसिबल है कि मल्टीपल इनपुट्स के सेम आउटपुट हो सकते हैं। एक इनपुट के मल्टीपल आउटपुट नहीं हो सकते, लेकिन मल्टीपल इनपुट्स के एक आउटपुट हो सकता है। जैसे इसके अंदर मेरे पास एक्स स्क्वायर वाले केस में एक -2 था और एक 2 था, लेकिन उन दोनों का ही आंसर 4 आ रहा था। तो मल्टीपल इनपुट डालने से आपका एक आउटपुट आ सकता है, लेकिन एक ही इनपुट डालने से आपके मल्टीपल आउटपुट नहीं निकल सकते। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब हम समझ लेते हैं ग्राफ ऑफ अ फंक्शन। एक फंक्शन का ग्राफ कैसे बनता है वो देखते हैं। यहाँ पे मैंने फंक्शन ले लिया है f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इसका ग्राफ बनाने के लिए ना आपको अपनी 9th 10th वाली नॉलेज लगानी पड़ेगी। यहाँ पे आपको याद होगा कि कैसे हमारे पास 2 वेरिएबल दे रखे होते थे। यहाँ पे हमें y दे रखा है और x दे रखा है। f(x) y के इक्वल होता है, तो ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मैं इसको बोल सकता हूँ। यहाँ पे मैं x की वैल्यू पुट करूंगा तो मुझे y की वैल्यू मिलती जाएगी। ऐसे मैं पुट करता जाऊंगा और मुझे वैल्यूज मिलती जाएंगी, जिससे मेरे पास वो पॉइंट्स आ जाएंगे ग्राफ वाले और मैं उससे अपना ग्राफ बना सकता हूँ। अच्छा, आप ये हमेशा ध्यान रखना कि जो ग्राफ बनता है हमेशा y इज इक्वल टू f(x) का बनता है। अब इसमें वैल्यूज पुट करना शुरू करो। अगर मैं यहाँ पे x 0 पुट करूंगा तो y मेरा 0 आएगा। x 1 पुट करता हूँ तो y 1 आएगा। x 2 डालता हूँ y 4 आएगा। x -1 डालूंगा y 1 आएगा। ऐसे ही x -2 डालूंगा तो y मेरा 4 आएगा। अब ये जो मेरे पास पॉइंट्स आए हैं इनको ग्राफ पे प्लॉट करता हूँ मैं। अब इन सभी पॉइंट्स को मैं ज्वाइन कर देता हूँ। कुछ इस तरीके की मेरी शेप आएगी और काफी बच्चे इस शेप को जानते भी होंगे। इसको हम बोलते हैं पैराबोला। बहुत बच्चों ने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखा होगा अपनी क्लास 10th में, या फिर आगे जाके जब तुम कोनिक सेक्शन पढ़ोगे तो उसमें भी आता है। अब हमारे जो ग्राफ है ना, ये एक फंक्शन का ग्राफ है, लेकिन हमें डिफरेंस कैसे बता सकते हैं कि कौन सा ग्राफ फंक्शन का है और कौन सा ग्राफ फंक्शन का नहीं है? तो इस चीज को डिटेक्ट करने के लिए ना हमारे पास एक टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट। यहाँ पे हम 2 ग्राफ बनाते हैं। चलो, एक तो हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है ही। यहाँ पे हम एक और ग्राफ बनाते हैं y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का। अभी जो मेरा नया वाला ग्राफ है ना, इसके अंदर मैं पहले y की वैल्यूज पुट करके देखता हूँ। चलो, y की वैल्यूज यहाँ मैंने पुट करी हैं 0 1 -1 2 और -2। आप सभी अपनी अपनी कॉपीज में इसको प्लॉट करो। जब आप इन पॉइंट्स को ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो कुछ इस तरीके की शेप बन के आएगी। है ये भी पैराबोला ही, पर ये राइट ओपनिंग पैराबोला आपका हो गया। अब इन दोनों में फर्क क्या है? फर्स्ट वाला तो हमने पहले देख ही लिया है। सेकंड वाले में दिक्कत ये है कि जब मैं इसका मैपिंग डायग्राम बनाऊंगा, जो x वाले एलिमेंट हैं जब मैं पुट करूंगा इस इक्वेशन में, तब 0 पुट करने पे तो मेरा 0 आएगा, लेकिन जब मैं इसमें 1 पुट करूंगा तो मेरे यहाँ पे 2 आंसर आएंगे, एक +1 और एक -1। इतना तो आप लोगों को पता ही होगा कि जब मैं कुछ अंडर रूट में पुट करता हूँ तो उसका आंसर मेरा प्लस माइनस में आता है। ऐसे ही 1 पुट करूंगा तो +1 और -1 आंसर आएगा। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको डेफिनेशन में ये बताया था कि एक इनपुट के मल्टीपल आउटपुट नहीं हो सकते। इसके अंदर मैं एक इनपुट डाल रहा हूँ 1 और उसके मल्टीपल आउटपुट्स आ रहे हैं +1 और -1। इसी से पता चल जाता है कि ये जो हमारा ग्राफ है ये एक फंक्शन का ग्राफ नहीं है। लेकिन अगर मैं ये देखने के लिए कि ये ग्राफ फंक्शन का है या नहीं है, मैं मैपिंग डायग्राम बनाना अगर नहीं चाहता, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तो मैं ग्राफ के अंदर एक वर्टिकल लाइन टेस्ट करके इसको डिटेक्ट कर सकता हूँ। आप अपने ग्राफ पे एक वर्टिकल लाइन से खींच दो। अगर ये लाइन एक से ज्यादा पॉइंट को कट कर रही है तो वो एक फंक्शन का ग्राफ नहीं है। अगर ये लाइन सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट कर रही है तो ये फंक्शन का ग्राफ है। अपने फर्स्ट वाले ग्राफ पे लाइन बनाओ। ये लाइन आपने बनाई, इस पे सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट कर रही है लाइन, लेकिन जो वहाँ सेकंड वाला ग्राफ है इसमें 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है। इसका मतलब ये एक फंक्शन का ग्राफ नहीं है, ये जस्ट एक टेस्ट होता है। इसके पीछे का जो लॉजिक है वो मैंने आपको मैपिंग डायग्राम से भी बताया। अब देखो, मैंने आपको फंक्शन समझने की एक मैपिंग डायग्राम वाली अप्रोच भी बता दी और एक ग्राफ वाली अप्रोच भी बता दी, पर पर्सनली मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको फंक्शन की डेफिनेशन समझनी है, अगर आपको ये समझना है कि फंक्शन कैसे काम करता है, तो आप उस मशीन वाले एग्जाम्पल को दिमाग में लेके चलो हमेशा। वो जो आपको पहले मैंने केक और ओवन वाला एग्जाम्पल बताया था, फंक्शंस ठीक उसी तरह से ही काम करता है। अब थोड़ा केक और ओवन से हटके हम अपने रियल मैथमेटिकल इक्वेशंस पे आते हैं जो आपको सॉल्व करने को दी जाएंगी और आप उनको कैसे सॉल्व करोगे। यहाँ पे मुझे दिया है एक रैशनल फंक्शन। अब वो मशीन वाला कॉन्सेप्ट जरूर ध्यान में रखना इसको समझने के लिए। इसमें मुझे फंक्शन क्या दे रखा है, f(x) इज इक्वल टू 1/x। यहाँ पे जो मेरी मशीन है और वो फंक्शन वो क्या दे रखा है 1/x। अब x के प्लेस पे मैं वो क्या क्या डालूं जिससे मेरा मीनिंगफुल आंसर आए।
इसके अंदर मैं वो सारे रियल नंबर डाल सकता हूँ एक्सेप्ट जीरो। जीरो मैं नहीं डाल सकता, जीरो इस मशीन के लिए अप्रोप्रिएट वैल्यू नहीं है। अगर मैं इसके अंदर जीरो डालूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा, 1/0। और 1/0 जो होता है वो अनडिफाइंड होता है, वो नॉट डिफाइंड होता है। तो इसका डोमेन क्या आएगा, r-0। r जो है मेरा सेट ऑफ रियल नंबर्स है। ये मैं आपको सेट वाले चैप्टर में बताया था, ये आर एन डब्ल्यू जेड ये हमारे सेट होते हैं। हम सारे नंबर्स को लिख नहीं सकते, यहाँ पे हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं अपने रियल नंबर्स को, ब्रैकेट में -0, सारे रियल नंबर्स जीरो को हटा के। ठीक है, इस तरह से हम डोमेन निकाल सकते हैं। अब अगला है हमारा स्क्वायर रूट फंक्शन। स्क्वायर रूट फंक्शन ये अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था ग्राफ करते वक्त। फंक्शन दे रखा है हमको f(x) = √(x). अब ये तो सबको पता है कि √(x) में मैं नेगेटिव वैल्यूज पुट नहीं कर सकता। तो यहाँ पे कौन कौन सी वो अप्रोप्रिएट वैल्यूज होंगी जो कि मैं इनपुट में डाल सकता हूँ। 0 से बड़ी जितनी भी वैल्यूज हैं वो इसके डोमेन में आएंगी। 0 से लेकर इन्फिनिटी तक जितनी भी हमारी वैल्यूज हैं पॉजिटिव में, वो सारी हमारी डोमेन में आएंगी। उन सबको हम इनपुट में डाल सकते हैं। तो इसका डोमेन में कैसे लिखूंगा, 0, इन्फिनिटी। अब ये जो मेरा डोमेन लिखने का तरीका है, स्क्वायर ब्रैकेट 0, इन्फिनिटी फिर क्लोज ब्रैकेट, इसको हम बोलते हैं इंटरवल। अब ये इंटरवल क्या होता है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि ये इंटरवल्स क्या होते हैं। अभी के लिए आप समझ लो कि ये हमारा डोमेन है 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। आई होप कि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंटरवल्स के बारे में पढ़ेंगे और इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना सीखेंगे। तब तक के लिए सी या बाय बाय।